एक गांव में एक महात्मा जी आके ठहरे, तो कुछ लड़कों ने सोचा चलो थोड़ी देर महात्मा जी से मौज ली जाए। अब वो क्या समझे महात्मा क्या होते, तो आए सब कहने के महाराज भगवान है कि नहीं है, कल होता चले गए। जब दूसरे दिन आए कहा महाराज बताओ आप भगवान है कि नहीं। पहले हमने कहा तुम बताओ कि भगवान को मानते हो। कहा भगवान है। कहना है तो फिर हमसे क्या पूछे, अरे जब है तो मानो उसको। अरे बड़ा होशियार महात्मा। दूसरे दिन आए कह रहे भगवान नहीं है नहीं है नहीं। कह रहे जब है नहीं तो उसके पीछे क्यों पड़े, जो चीज नहीं है उसके बारे में क्यों पूछते। लड़कों ने कहा बड़ा होशियार महात्मा। कहा चलो दो पार्टी बना चलेंगे, एक पार्टी कहेगी भगवान है, एक कहेगी नहीं है, देखे तब महात्मा क्या बताएंगे। तो पहुंचे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे भगवान है। एक कह रहा भगवान नहीं है नहीं है नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा अरे भाई चुप रहो। जो कहते हैं भगवान है इसका मतलब ये जानते हैं, और जो कहते हैं भगवान नहीं है ये नहीं जानते। तो जानने वाले इनको बता दे हमारी क्या जरूरत है। कहा हमारी क्या जरूरत है। तो संत महापुरुषों के पास चौमुखी ज्ञान देता है। तुम क्या समझते हो, तुम ज्यादा कार्य अक्षर रख लिए होंगे, यानी अक्षर ज्ञानी तुम हो लेकिन शब्द ज्ञानी तो नहीं हो, आत्मज्ञानी तो नहीं हो। आत्मा का ज्ञान सच्चा ज्ञान वो अमिट होता, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो शब्द आवाज ये कभी नहीं मरती। तो आप अगर मिलाओ ताली बजेगी आवाज निकलेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। जब मिलाओगे तब आवाज, जब मिलाओगे तब आवाज, ये कभी खत्म नहीं होती। इस तरह शब्द ज्ञान अमिट ज्ञान है, ये कभी मिटता नहीं है। और अक्षर ज्ञान जैसे अक्षर मिट जाते हैं ऐसे ज्ञान मिट जाता है। और जो तुम पढ़ते हो रटते हो भूल जाते हो, लेकिन एक बात जिसको कर लोगे वो कर्म कभी नहीं भूलते। चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, जो आपने जीवन किया वो कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से हमें सत्कर्म करके अपना जीवन बिताना चाहिए। और सत्कर्म किया कर्म कभी भूलोगे नहीं। जब तुम नहीं भूलोगे तो लोगों के भूल भ्रम को दूर कर दो, उनका भी काम हो जाएगा। ये सब विचारणी विषय। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आए सृष्टि में, उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, मैं किस काम के लिए आया हूं, सबको बताया, कोई भूल भ्रम संदेह नहीं रखा। पहली बात उन्होंने कहा कि मैं किस काम के लिए आया हूं, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ऐसा किसी ने कहा है? कोई किताब शास्त्र में आपने ऐसा पढ़ा है? ये शब्द किसी ने उच्चारण किया है कि मैं काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस काम करने से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। वो कितना बड़ा सूरवीर है, कितना बहादुर है, कितनी बड़ी शक्ति का भंडार लेके आया है, जो कह रहा मेरा काम न कोई कर सकता है, न मैं हमको उस काम से कोई रोक सकता है। और कहा तुम कितना जोर लगा लो। बाबा जी ने ऐलान किया, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर
अधिकार का प्रतीक है। झंडा अधिकार का प्रतीक है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है धर्म। धर्म माने व्यवस्था, चाहे वो शरीर की हो, चाहे परिवार समाज देश की हो। हम लोग सब व्यवस्थित व्यवस्था में रहना चाहते हैं। आज व्यवस्था बिगड़ गई है कोई कुछ कहने वाला? जब देश को जरूरत थी कि हम गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम, तब आवाज लगाई गई थी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये समय की आवाज थी। जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार आ जाए, मकान न छोड़े, अगर दरवाजे पर एक खून हो जाए तो रातों रात मकान खाली करके चला जाएगा। खून से इतना भय है। इसलिए जब किसी को देश से निकालना था तो हमारे ये आवाज लगी थी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब आजादी मिल गई तब अब खून खराबे की क्या जरूरत? अब आपसे आवाज लगाई गई, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। क्या अंतर है इसमें? उस आवाज से इस आवाज में क्या अंतर? पहले समझने की बात कोशिश करें। समझ पाते नहीं, उलझ जाते हैं और उलझने पर व्यवस्था मस्तिष्क की बिगड़ जाती है। मस्तिष्क खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए सुलझने का प्रयास करो, सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई व्यवस्था उलझ गई हो, उसको सुलझाने का प्रयास करो, उसे बिगाड़ने का नहीं। मार का हिंसा ये कोई सुधार नहीं है। खूनी क्रांति कोई सुधार नहीं है। वैचारिक क्रांति असली सुधार का विषय आधार है। इसलिए अब समय की आवाज, अब कोई विदेशी देश में है, किसको आप निकालोगे, किसके लिए खून खराबा करोगे? अब तो स्वदेशी है, अपने सब है, लेकिन अपनों को जो विचार भाव खराब हो गया, गंदा खान पान करके आपने अपने विचार भाव कर्म सब खराब कर लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए आवाज लगी है कि वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार होगा। और बाबा जी ने कहा, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करके दिखा दूंगा। मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन कर दूंगा, तुम सब देखते जाइए। लेकिन समय से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। तमाशगीर का कभी नाम नहीं होता। तमाशा देखने वालों का कोई लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाता। जो सक्रिय सहयोग करते हैं समय से, उनका इतिहास में नाम होता। क्योंकि बाबा जी ने यह भी कहा, क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये छोटी मोटी बात है जो सारे विश्व को झुका देगा, सारे विश्व को एक आधार पर खड़ा कर देगा। वो कौन होगा? कौन महापुरुष होगा? जिसके बारे में संत रविदास, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया। आज के सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो एक विशेष लीला करेगा जो कभी
इस भारतीय वसुंधरा पर किसी ने नहीं की। रविदास जी कहते हैं वो महापुरुष कौन सी लीला करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छन्न भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। चारों ओर से हमला होगा, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने भारत माँ को सताई, जिसने इसकी कली लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, देश बचाना जान बचाना होगा हमारी। क्या कह रहे हैं? ऐसा समय आ जाएगा ये सब एक घेरे में फंस जाएंगे। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। का कोई बचने नहीं पाएगा। बाबा जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा जाल बनाया है जिसमें छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचे जो फंसेगी नहीं। देखो समय का कैसा जाल है, उस जाल का कैसा काम है। ये सब यानी जो जो करूंगा या होगा वो सब पहले उसकी जानकारी उन्होंने दे दिया। क्या कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई नहीं बचेगा। अभी इनको क्या खबर है? क्या हमारे किए हुए कर्म किसी को मालूम है? ये तो ये सोच रहे हैं जो हम कर रहे हैं कोई नहीं जानता। अरे कहा तुम नहीं जानते, बाकी कहा खुदा को तुम नहीं जानते हो, लेकिन खुदा तुमको जानता है। जो काम करने आया उसको तुम नहीं पहचानते हो, लेकिन वो सबको पहचान रहा। कौन क्या काम कर रहा, कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा कर रहा, कौन लूट मार कर रहा, कौन व्यवस्था बना रहा, वो तो सबको देख रहा है। सब का कोई नहीं बची। इसलिए बाबा जी ने पहले इशारा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। अभी कलयुग का इतिहास बना नहीं, ये कहते बाबा जी चले गए, तो उन्हें इतिहास कौन बनाएगा? क्या किसी के अंदर इतनी क्षमता है जो इतिहास बना दी? क्या किसी युग का इतिहास किसी इंसान के द्वारा बना या जगाए नाम के द्वारा बना? सतयुग का इतिहास जब योगियों ने हरि नाम जगाया, उस हरि नाम से इतिहास बना था कि हिरण्यकश्यप के नाम से इतिहास बना था। त्रेता युग की व्यवस्था बिगड़ी। त्रेता का इतिहास ऋषि मुनियों के द्वारा जगाए राम नाम से बना कि उस रावण से बना था। द्वापर युग का इतिहास भगवान कृष्ण के नाम से बना कि कंस के नाम से बना। अरे तुम्हारे सामने तो समझने, पहचानने, जानने के लिए 3-3 युगों का इतिहास था। उसको पढ़ लो, अपने वर्तमान इतिहास को समझ लोगे आप। ये पिछड़ा इतिहास वर्तमान को बनाने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए, वर्तमान में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ये सब इतिहास 3 त्रियुगों के, उन बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों के, ब्रह्मचारियों के, अवतारी शक्तियों के इतिहास क्यों लिखे गए कि आप अपना वर्तमान बना लो? लेकिन कुछ नहीं, सब बिगाड़ने में जुटे। बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान घर में पैदा हो चाहे हिंदू घर में, क्या किसी माँ ने पैदा होने पर अपने बच्चे को मुर्गा का मांस खिलाया?
अंडा खिलाया था, बकरा खिलाया था, मछली खिलाई थी, शराब पिलाई थी। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया था। ये दूध शुद्ध शाकाहारी। अगर इसी दूध से संबंधित आहार जो हमारे सब इंसानों के लिए खुदा परमात्मा ने बनाया, अगर हम आहार करते रहते तो हमारे विचार नहीं बिगड़ते। आहार से विचारों का जन्म होता है, लेकिन आहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए, व्यवस्था बिगड़ गई, व्यवस्था बिगड़ गई, परेशानियों में आ गए, दुखी तकलीफ में आ गए। ये सब खान पान के द्वारा। ये धार्मिक देश के लिए बड़ा खान पान के बारे में बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया। ये जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। इस भारत देश के लिए ये नियम सिद्धांत लागू है, लेकिन जब नियम सिद्धांत कानून को भूलोगे वहीं पर बस जाओगे, वहीं धारा बन जाएगी, आपको फंसना पड़ेगा, कैद होना पड़ेगा आपको। ठीक इसी तरह से अब व्यवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? केवल खान। अगर सब लोग शाकाहारी हो जाए कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी, जो बिगड़ी है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन बिना शाकाहार के कोई कितना जोर लगा ले, यहाँ कुछ होने वाला नहीं, कोई बीमारी जाने वाली नहीं, बल्कि आगे और बीमारी आने वाली है। अगर आपने अपना खान पान ठीक नहीं किया, मैंने ये देश के जिम्मेदार लोगों से प्रार्थना किया कि अगर देश को बचाना चाहते हो, अपनी ख्याति प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हो, तो आप शाकाहार का प्रचार करा दीजिए। शाकाहार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम शाकाहारी पैदा ही हुए थे, हमारा पैदाशी अधिकार शाकाहार था। कोई नई बात थोड़ी बताई जाती। जब बच्चा पैदा होता है 3 अधिकारों को लेकर, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये 3 अधिकार लेके पैदा होता है। और 3 में से आपने पहले खत्म कर दिया। आप शाकाहारी नहीं रहे तो सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं होता। तो आपने व्यवस्था बिगाड़ी है, परेशान आप। जो व्यवस्था बिगाड़ता है परेशान वही होता है, इसलिए परेशानी आ गई। और अभी क्या, जो आगे आने वाली बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 1980 से बराबर आपको चिता रहे, जगा रहे कि आगे बड़ा खराब समय आ रहा, बड़ी भयानक बीमारी आ रही जिसका लोग नाम भी नहीं जानते। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताया, कोई जानता नहीं तो बताएगा, वो जिसका विषय है वही बताएगा। 6 नवंबर 1986 में कहा था आगे भयंकर बीमारी आ रही जिसका लोग नाम भी नहीं जानते, उसका नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या क्या ना करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, और दारू न पियो, और गंदा न बोलो, निंदा आलोचना बुराई न करो, बातें अश्लील शब्दों का प्रयोग न करो, ये न करो तो कोरोना नहीं आएगा। लेकिन इस पर तो कोई पाबंदी लगाई नहीं गई और आ गया कोरोना और तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। सबके मुंह पर पट्टी बांध दी गई, लेकिन इस पट्टी का अर्थ नहीं बताया, इस पट्टी के बांधने से लाभ क्या होगा। अरे मुंह बंद करने का मतलब सीधा अर्थ है कि आप गंदी वस्तुओं का सेवन न करो, गंदा मत बोलो, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज मत करो, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग न करो। ये वाणी हरि चर्चा गुरु चर्चा के लिए है, इसलिए इसको अशुद्ध न करो। और आप माने नहीं तो पट्टी बांध दी। अब सब पट्टी बांधे घूम रहे हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं बताए। हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज
आप मांस नहीं लगाते हो? हमने कहा हम मांस खाते नहीं भाई, मांस क्यों लगाए? जो मांस खाता वो मांस लगाए। हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई आदेश नहीं किसी को। जब मैंने 3 महीने जब लॉकडाउन रहा घोर कोरोना, तब मैंने बक्सर में एक कार्यक्रम किया। बक्सर जिले में करीब 5-6 लाख की भीड़ थी। एकदम देश में हंगामा मच गया कि वहां इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने तो उपस्थित है, कोई मास्क नहीं लगाए है, कोई दूरी नहीं बना रहा। हमने कहा हम नजदीकी बनाती, जितने नजदीक रहोगे उतना एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे का काम करोगे, सेवा करोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे। जब दूरी बन जाएगी कोई किसी का सहयोग नहीं। ये संगठन एक ही विक्टर है। तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, इसीलिए मैं कहता हूं तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो। तुमने आज तक ये नहीं समझा हमारे यहाँ संगठन हमेशा बनाया गया। संगठन देश की उन्नति का आधार है, संगठन समाज की उन्नति का आधार है। तो जब आधार खत्म हो जाएगा सब दूर, एक दूसरे से दूर रहेंगे, कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सेवा नहीं, तो बताओ ये समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? तो समाज बिगाड़ रहे हो, कोई किसी से मिलेगा नहीं। ये संबंध होते थे शादी ब्याह के द्वारा, वो भी खत्म। किसी को निमंत्रण नहीं दोगे, ज्यादा लोग नहीं बुलाओगे, यानी मतलब सब तरफ से विघटन सिखाया जा रहा, संगठन एकदम समाप्त हो रहा। बताओ आगे देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? समाज का क्या होगा? परिवारों का क्या होगा? इस पर कभी दृष्टि डाली किसी ने? तो ये सब आगे समझना पड़ेगा। दोषी वही बनेगा जिसके शासन काल में ये सब कार्य दूषित कार्य होंगे, उसी पर दोष लगेगा। वही इतिहास का सबसे गंदा व्यक्ति कहलाएगा। ये हर युग के इतिहास से आपको समझ लेना चाहिए। सब गंदा, कुछ नहीं। हमारी एक पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत थी, वो भी खत्म। जब इस तरह का माहौल वातावरण देश का, समाज का, परिवारों का, इंसानों का बन जाएगा तो फिर बचेगा क्या? देश में क्या बचेगा? आप लोगों को इस पर कुछ कहना चाहिए कि वो प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में प्रजा को पूरा अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र कह नहीं रहा। प्रजातंत्र हुआ लूटतंत्र, शासक वर्ग के विचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरु जी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। वो जगाने आए, आपको लगाने भिड़ाने नहीं आए, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म करने नहीं आए हैं। वो सबको एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, ये सिखाने आए। उनका कार्य संगठन का, विघटन का नहीं। लेकिन आपको समझना चाहिए, बाबा जी ने यह भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये भी कितनी बड़ी बात। यहाँ तुम किसी रित को नहीं भगा सकते। जो रित आने वाली है उसे आप रोक नहीं सकते, जो है उसको भगा नहीं सकते समय के पहले। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? युग परिवर्तन। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो अक्सर हम लोग सर्दी जुकाम बुखार में आ जाते हैं। सीजन बदल रहा, ऋतु बदल रही। जब ऋतु परिवर्तन हम आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? इसीलिए आपको शाकाहारी बनने के लिए प्रार्थना की जा रही, प्रार्थना आपसे की जा रही।
अगर प्राकृतिक प्रकोपों से, बीमारी महामारियों से, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से अगर बचना चाहते हो तो आप सपरिवार शाकाहारी हो जाओ। ये हमारी प्रार्थना है। देशवासियों से मैं बराबर प्रार्थना करता रहता कि आगे का समय खराब है, अगर उससे बचना चाहते हो तो आप सब परिवार शाकाहारी, फिर कोई किसी तरह का तुम्हारे पर षड्यंत्र नहीं होगा, आप सबसे बच जाओगे। तो कितना बड़ा ऐलान है। युग परिवर्तन की आवाज जो लगा रहा है वो समय का कितना महान होगा। कितनी बड़ी बात है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, अपने हाथ से सुता बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। पहले बात को समझिए आप, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। एक कितना बड़ा काम है। आपको इन पर भी विचारे नहीं किए हो कि बाबा जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय विलक्षण है। कभी किसी ने कहा नहीं, न कोई कह रहा, न आगे कोई कह सकेगा, भूते न भविष्यति। कितनी बड़ी बात आपके सामने और आपके लिए, आपके लाभ के लिए, आपके सुधार के लिए, आपके परिवार बाल बच्चों के बचाव के लिए। जब तुम अपना भला नहीं सोच सकते हो तो आप किसका भला करोगे? हित अनहित पशु पक्षी उठाना, मानव तन गुण ज्ञान में धाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए, जब अपना नहीं समझ पाए तो दूसरे का हित क्या करोगे? अपना कल्याण नहीं करा पाए तो समाज का, देश का कल्याण क्या करोगे आप? पहले बात तो समझ लिया, धीरे 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 सब तुम्हारे समझ में आ जाए। आज सत्संग का पहला दिन, सत्संग तो मैं कल से प्रसारित करूंगा, तो आपकी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। आप तो अभी लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा परिचय देने के लिए आ गया, बैठ के आपके सामने। सत्संग कल से प्रसारित करूंगा। जब आप सत्संग सुनोगे तुम्हारे दिल के पर्दे खुल जाएंगे, सब पर्दे खुल जाएंगे। तब आपकी समझ आएगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना वही करते रहे, उसी से सजा पाते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, काम तो कभी हुआ नहीं। असली काम था जीवात्मा का उद्धार। ये द्वारा मृत्युलोक मंडल में किसी शरीर में न आवे, न पक्षियों के, न पशुओं के, न कीड़े मकोड़ों, न आदमी इंसान किसी शरीर में दोबारा जन्म कभी न ले। उस काम के लिए हमें आपको अब की बार मानव तन देके भेजा गया, लेकिन यहाँ मानव तन का अर्थ नहीं जानते। केवल तुम मानव शरीर का यही अर्थ जानते हो, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव शरीर का कोई अर्थ नहीं जानता। अगर हकीकत में पूछो ये खटकर्म यानी 6 कर्म तो सभी जीव करते, सभी भोजन करते हैं, सबके बच्चा पैदा होते हैं, सब टट्टी पेशाब करते हैं, सब नींद लेते हैं। ये तो काम पशु पक्षी करते जो तुम करते, फिर तुम्हारे में पशुओं में अंतर क्या? फिर ये मानव शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया? फिर ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सारे ग्रंथों में कहा गया है कि देवता भी तरसते इस शरीर को, और तुम देवता बनने की क्रिया सोच रहे हो। पूजा करें, देवलोक में चले जाए, यानी पाठ करें, ये करें, और वहां लिखा है कि देवता शरीर को तरसते हैं, क्योंकि देवता भी अपने स्थान को छोड़कर या जहां है, जिस मतलब लोक मंडल मुकाम है, वहां से जीवात्मा को निकाल कर सीधे घर नहीं पहुंचा सकती। उनको भी अधिकार नहीं, बीच के किसी लोग से जीवात्मा को नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके लिए मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। मानव शरीर के जानकार संत महापुरुषों की तलाश करनी पड़ेगी, उनसे रास्ता पूछना पड़ेगा। जब वो रास्ता दे देंगे तो आप अपने घर पहुंच जाएंगे, सीधी बात है। इसलिए ये सब जानकारी आपको दी, लेकिन लोगों ने सब जानना कुछ। बाबा जी ने जब नामदान दिया, नामदानी बेचारे सब बेकार हो गए, कुछ नहीं मालूम। नामदान दिया तब कहा, मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। और तुमने तो पहले भेज दिया बाबा जी। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई? क्या परमात्मा से मिल गई? जो तुम ये प्रचार करते हो कि मिलाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला चला गया, तुमको तो जानकारी है नहीं, रास्ता मालूम है नहीं, तुम्हारे पास शक्ति कोई है नहीं, तो जाओगे कैसे? ये भी नहीं सोच पाए कि हम ये कहें, इसमें नुकसान किसका? अरे भाई, नुकसान तो हमारे आपका कि जीवात्मा जगी नहीं, परमात्मा से मिले नहीं, किसी पाप कर्म की माफी मिली नहीं, और कहते माफी देने वाला चला गया। फिर ये काम कौन करेगा? ये भी तो पूछो, ये काम कौन करेगा? चलो बाबा जी को छोड़कर आप जहां गए हो, उन लोगों से ये पूछो कि बाबा जी ने कहा था कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या ये काम तुम लोग कर सकते हो? तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, ये काम आप लोग कर सकते हो? कम से कम ये पूछियो तो जहां गए हो। आदमी जहां कहीं जाता तो जानकारी लेता है, वहां की स्थिति को समझता है, और तुम जहां गए वहां कुछ नहीं समझा था। जब ये तुम्हें बताया गया है और संत महापुरुषों ने ऐलान किया है कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों की है, और तुमने संत को छोड़ दिया, चरण शरण सब छोड़ दिए। जो जहां संत को शरण को छोड़कर जहां गए हो, वहां चरण है कि पैर है? ये भी तो सोचो, वहां चरण है कि पैर है? पैरों की पूजा कि चरणों की पूजा? अरे पैर तो घोड़े गधे के भी लगे। कम से कम बात को समझना चाहिए। इतने दिन सत्संग सुना, कुछ एक भी वचन नहीं, एक भी वचन की जानकारी नहीं, एक ही शब्द का अर्थ नहीं, तो फिर तुम्हारा जाने का मतलब क्या निकला? कितना समय आपने खराब किया? 60 वर्ष। मथुरा में 60 वर्ष का समय खराब किया, और 9 वर्ष ये लीला का भी आपने खराब, यानी अपने जीवन के 69 वर्ष आपने खराब कर दिया। अब कितना बचा है? ये भी तो विचारो। 100 वर्ष आपको कलयुग में मिले, उसमें अच्छा खान पान, अच्छी संसोवत, अच्छे कर्म करोगे तो बुरा खान पान, बुरी संगत, बुरे कर्मों में फंस गए
150 में खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 निकल गया, अब कितना जीवन तुम्हारा शेष बचा, कब करोगे, कब करोगे आप? जिसके लिए परमात्मा ने ये शरीर मनुष्य मंदिर दिया है, इस मनुष्य मंदिर में अपना काम तुम कब करोगे? कौन सी तारीख तुमने निश्चित की है शुरुआत की? अभी कुछ भी नहीं। 69 वर्ष चले गए, अब बचा दिया कम से कम। अरे कुछ नहीं तो संकल्प लो कि अब लो नशानी, अब ना नशे। जो समय चला गया, जो सांसों की पूंजी छीन हो गई, खत्म होगी, बर्बाद हो गई, चलो गई सो गई, और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। आजकल सुबह शाम दोपहर कहते कहते पूरा जीवन जा रहा, और तुम इसे रोक नहीं सकते। बड़ी रफ्तार से जा रहा, आप इसे रोक नहीं सकते। जैसे ट्रेन को आप रोक नहीं सकते हो, अगर स्टेशन पर सही समय से पहुंच जाओ और बैठ जाओ विश्वास करके, तो वो तुम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। वो तुम्हें पहुंचा देगी तुम्हारे जगह पर। इतना तो आपको सोचना चाहिए। अब ये नाम की रेल है, ट्रेन है जो समय से छोड़ दी गई, ये रुकने वाली नहीं है। अगर आप जुड़ जाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। बात तो असली है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।